everyone, welcome back to my channel. Today is our second day in Mumbai and today we plan on going to a Buddhist temple. Buddhist temples are also called pagodas. And ये सुबह की मैं आपको clips दिखा रही हूँ. So we had our vada pav and Bhua and everyone else were having tea after that. आज का video is gonna be very fun, तो last तक देखना. Our plan is to go to pagoda by a ferry और ferry तक हम जाएंगे by the auto. We also plan on going to beaches and stuff. तो पहली बार मेरा बीच पे जाने का होगा, so it's gonna be very fun. अभी के लिए आप ये व्यू एंजॉय करो. I love the view यहाँ से. तो बेसिकली हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमें लाइक बहुत Full फुल कपड़े पहनने हैं. हाँ, तो क्योंकि वो कोई बुद्धिस्ट कुछ टेम्पल है. हाँ, तो इसलिए हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं. इससे पहले हम सोए थे कितनी देर, 3 घंटे. 11 बजे सोए थे. हाँ, और अभी हम उठ गए थे 4 बजे. अभी 4:47 हो रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं. लेट्स गो. है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. तो मेरे पास कुछ भी फुल लेंथ नहीं था, तो इसलिए मुझे यही पहनना पड़ा. राइट, मेरा नाइट सूट, बट आई स्टिल पुल्ड इट ऑफ. बाकी ओए भाई, दिस इज नॉट अ नाइट सूट सुनन्या, दिस इज अ कॉर्ड सेट. डू यू नॉट अंडरस्टैंड? इट इज अ कॉर्ड सेट. हु टोल्ड यू इट्स अ नाइट सूट? इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगे थे एंड वी वर ट्राइंग टू सर्च फॉर एन ऑटो. ऑन आवर वे हम साथ साथ थोड़ा घूम भी रहे थे एंड देन फाइनली हमें ऑटो मिला और हम ऑटो में चले गए. चलो, ऑटो तो हमें यहाँ तक ले आया, बट अब हमें थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा क्योंकि फेरी काफ़ी दूर है. सो आई होप वी डोंट गेट टायर्ड. आई होप ज़्यादा दूर नहीं हो एंड वी आर गोना हैव सो मच फन. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन द फेरी. फेरी से उतरने के बाद वी विल रीच अ प्लेस एंड उसके बाद हमें फिर से ऑटो लेना पड़ेगा एंड देन वी विल रीच द प्लेस वी वांट टू एक्चुअली गो, विच इज़ पगोड़ा. एंड हमें पगोड़ा दिख भी रहा है यहाँ से, इफ़ यू कैन सी. बहुत दूर से छोटा सा लग रहा है, बट लेट्स सी आगे पास से कैसा दिखेगा. अपने पीछे फेरी टिकट काउंटर तो देखा ही होगा. हमने वहाँ से टिकट्स ली. वी टुक 7 tickets, 1 for Bhua, 2 for भैया and भाभी and 4 for us. Was very congested but it was also really nice. गर्मी इतनी नहीं हो रही, इसीलिए it feels okay. And even स्कूटीज़ हैं यहाँ पे एंड बाइक्स चढ़ी हुई हैं. उनको भी निकलना है हमारे बाद, बट पहले हमें निकलने देते हैं. एंड उतरते टाइम तो स्पेशली धक्का मुक्की बहुत हो रही थी, बट ओके, आई ऑलमोस्ट फेल बट मैं बच गई. उसके बाद वी टुक द ऑटो टू रीच पगोड़ा एंड ओके, आई वॉज genuinely not ready for what lied ahead. Pagoda was so beautiful, oh my god. It was so beautiful बाहर से भी and I was so excited to see what lied inside. And I could see Vipassana लिखा हुआ था वहाँ पे. तो Vipassana word I've heard in psychology classes. I've heard Vipassana meditation. I wanna see अगर अंदर होती है विपासना मेडिटेशन या नहीं. Let me take you to explore this place. तो पहले तो हमारे बैग्स चेक हुए बाहर, फिर अंदर एक और रूम था जहाँ पे हमारी फुल बॉडी चेकअप हुआ. चेकअप मतलब चेकिंग, सॉरी. आई थॉट कोई ड्रेस कोड चेक करेगा क्योंकि मैंने अपनी फ्रॉक से चेंज किया था इस कॉर्ड सेट में एंड आई लुक सो क्यूट इन माई फ्रॉक. तो मुझे लगा था कि कहीं चेकिंग होती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बस हमारा फुल बॉडी चेकिंग हुई, पर कोई भी इनअप्रोप्रिएटली ड्रेसअप भी नहीं हुआ था, तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. एवरीवन वाज ड्रेस्ड इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर इन अकॉर्डिंग्स टू पगोड़ा. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we
set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. इसके बाद हम एक जगह के अंदर गए, बट उसके अंदर जो गोल सी जगह थी उसको हम बाहर से ऑब्ज़र्व भी कर सकते थे. दैट वाज द प्लेस. वहाँ पे प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन वाले लोग ही मेडिटेशन करते थे, जिन्होंने पहले कर रखी है मेडिटेशन बहुत बार, एंड दे नो हाउ टू मेंटेन द डेकोरम. हम लोग तो बाहर से आए थे एंड आई थिंक वी वर नॉट एज एक्सपीरियंस, तो हम लोग नहीं जा सकते थे अंदर. It was very beautiful, but we could only observe it from the outside. And जो experienced लोग होते हैं वहीं अंदर जा सकते हैं. We've actually done a lot of meditation. उसके बाद मैंने फिर से अपनी चप्पल पहन ली एंड देन मम्मा ने मेरे बालों को समेटा, बिकॉज मेरे बाल इतने उड़ रहे थे एंड मैं पता नहीं क्या करती हूँ, बाल खोल के आ जाती हूँ. आई लव ओपन हेयर बट दे डू नॉट हेल्प मी एट ऑल. बस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मेरे बाल चिपक भी रहे थे और मैं इन सब चीज़ों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. उसके बाद वी वेंट टू द व्हील ऑफ धर्मा, जो अभी पीछे आपको दिखाया. वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई और रील्स ली. माँ ने मेरे बालों का जूड़ा बना दिया था एंड आई लुक्ड वेरी क्यूट. एंड इसके बाद हम एक स्टोर में गए जहाँ पे एवरीथिंग रिलेटेड टू बुद्ध जी वाज केप्ट, एंड वहाँ पे पेंडेंट्स थे एंड उनका पूरा कल्चर, लाइक वो वाले जो रिलीजन काइंड ऑफ है वो कल्चर दिखा रहे थे, बुद्धिस्ट. द थिंग्स वर वेरी नाइस एंड यामी को पेंडेंट ख़रीदना था बट हमने नहीं लिया. उसके बाद इट वाज टाइम टू से गुड बाय एंड उसके बाद हम इस घोड़ा गाड़ी टाइप पे गए एंड मम्मी को सबसे ज़्यादा ये डर लग रहा था कि मैं अपना फ़ोन ना गिरा दूँ. एंड आई वाज सो वरीड कि घोड़े हमें ना गिरा दे, बिकॉज हम सारे बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर रहे थे यार. एंड आई फील लाइक इट्स एनिमल अब्यूज़. बेचारे घोड़े, मतलब उनको मारते हैं एंड उनको भगाते हैं. दिस इज़ अब्यूज़ ब्रो. आई फील वेरी बैड फॉर घोड़ा. नॉट घोड़ा, टू घोड़ास. घोड़ा गाड़ी पे चढ़ के जो व्यू मिल रहा था ना, टॉप नॉच था भाई, टॉप नॉच. उसके बाद हम उतरे और हमें थोड़ी देर चलना था एंड देन हम बीच पे पहुंच जाते. तो हम आगे बढ़ते रहे एंड हमें रास्ते में गोले, क्या कहते हैं उसे, वो गोला होता है जो खाते हैं, वो दिख रहे थे. मैं पक्का लेने का मतलब मेरा प्लान था. सन वॉज काइंड ऑफ अबाउट टू सेट एंड इट लुक्ड सो प्रिटी. आगे भी आपको दिखेगा. द सन वॉज लुकिंग बहुत बहुत ब्यूटीफुल. फाइनली जो बीचेस का व्यू मूवीज़ में मिलता था वो मिल ही गया. एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस लाइक खुद भी खिंचवाए भी, मेरी फ़ोटोज़ भी आई. फाइनली मेरी अच्छी फ़ोटोज़ आई, फाइनली पहली बार. नीचे सैंड में आपके पैर और लाइक इट फील्स सो पीसफुल. एवरीथिंग लुक्ड एंड फेल्ट सो पीसफुल. उसके बाद मैंने खाया ब्लू वाला गोला एंड यामी ने खाया मैंगो गोला. ब्लू वाला था ब्लूबेरी एंड मैंगो वाला तो मैंगो वाला ही था. इस गोले को खाने का अंजाम मेरे लिए तो अच्छा नहीं हुआ और तुम्हें ये आगे दिखेगा. मैंने मम्मी पापा को भी शेयर करा ही दिया थोड़ा थोड़ा कि लो आप भी ले ही लो, कोई बात नहीं. एंड उसके बाद हमने वापस से फेरी ली. बट जो फेरी लेने वाला रास्ता था ना, आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड क्योंकि मेरा पूरा मुंह जो था इट वाज ब्लू एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट मी एंड इट फेल्ट सो एम्बैरेसिंग. मुझे नहीं पता था कि अगर मैं ब्लू गोला खाऊंगी तो मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा. एनीवेज, फेरी से वापस जा रहे थे हम एंड वी वर ऑलमोस्ट बैक टू द ओरिजिनल प्लेस जहाँ से हम निकले थे. हमने फेरी को लाइक वो पायरेट जैसे चलाते हुए भी हमने देखा कि कहाँ से चलती है ये वो. मैं वहीं पे खड़ी थी जहाँ पे वो इसे ऑपरेट कर रहे थे. मैं, पापा, यामी वहीं बैठी हुई थी. फेरी में बाइक्स और स्कूटीज तो थी, आप लोगों को ये पता ही है. रात में भी इतनी सारी भर भर के जा रही थी.
जो पानी का एरिया तुम लोगों ने सुबह देखा था इतना नीचे था, अब ऑलमोस्ट वो टच कर रहा था पूरा जो जहाँ पे हम खड़े थे उसको। एंड हम फाइनली पहुँच गए थे एंड वी मेट अ क्यूटी कैट। के बाद वी टुक एन ऑटो अगेन सो दैट हम बनाना लीव जा सकें, जो कि एक रेस्टोरेंट है और इट्स फॉर, अगर तुम नाम से गेस कर पा रहे हो तो इट्स फॉर साउथ इंडियन फूड। जो मैंने चुस्की खाई थी ये हो रखा है एंड मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, मतलब पर जब हम वहाँ पहुँचे थे तो काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हमने थोड़ा बाहर वेट किया था, बट उसके बाद हम थोड़े टाइम में ही अंदर चले गए थे। मम्मी के सजेशन पे मैं वॉशरूम गई ताकि मैं अपना फेस वॉश कर पाऊँ और ये जो मेरे मुंह पे ब्लू लगा है और मेरे दांतों में ब्लू लगा है वो मैं हटा पाऊँ, बट हाँ एंड देन मैं पूरी रात बस यही कर रही थी, अपना फेस वॉश एंड अपने दांत साफ, कि वो कभी ब्लू से वाइट होंगे वापस या येलो ही हो जाएं, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे ही मेरी दास्तां चली, क्योंकि मुझे पता चला कि ये गोले का रंग तो कभी मेरे मुंह से जाने ही नहीं वाला था। काश मुझे ये पहले बता होता, काश। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने पानी पिया तब भी। कुछ लोग तो कहते हैं कि सुनन्या के दांत फिर वापस कभी ठीक नहीं हो पाए और वो नीले ही पड़े रहे, पर ये सब तो तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, तो उसके लिए बने रहो। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग माई मुंबई व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।